अब भाजपा को तय करने में समय लगेगा। मैं एक बार अजीज खान साहब, जो बात अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है, मैं आज एक हिंदू वोटर एकजुटता की बात जो बार बार कही जा रही है, जो हमने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, आज एक बार फिर से मोहन भागवत जी ने जो बयान पश्चिम बंगाल जाकर दिया है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि अगर ये वाला फॉर्मूला चल गया जो कि बीजेपी कह रही है कि चल रहा है चुनावों में, तो फिर ये यूपी में भी हिट होगा, ये पश्चिम बंगाल में भी हिट होगा, और क्या इसमें कुछ गलत है? देखिए सुचित्रा जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं सुन रहा था जी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, जी, वो कह रहे थे कि जो सामाजिक समीकरण है उसको साधने के नाम को ही राजनीति कहते हैं। यानी वो सामाजिक समीकरण जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लेने का, ये वोट लेने की रणनीति, क्या हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लेना अगर वाकई में ये राजनीति है तो बीजेपी को ये राजनीति मुबारक हो। इसलिए क्योंकि क्या बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाए, कोई विकास की बात नहीं होगी, कोई तरक्की की बात नहीं होगी? क्या जो उत्तर प्रदेश में इससे पहले किया गया, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लिया गया, आपने कहा हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र में भी चला, एक लाइन बोलने दीजिएगा, अभी दिल्ली में चला, तो क्या यह मकसद सिर्फ एक है? क्या तरक्की मकसद नहीं है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो जिस तरीके से फैला हुआ है, क्या उसको खत्म करना मकसद नहीं है? अगर वाकई में यही मकसद है तो मैं वाकई में बीजेपी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो उनका मिशन है, जो मकसद है, वो मकसद में कामयाब हो। हर्षवर्धन जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं आपको? देश को कहां ले जा रहे हैं? हाँ, हर्षवर्धन जी हाँ, बोलिए कंप्लीट हो जाए। एक लाइन, अजीज भाई इतने मुबारक, इतने बढ़िया बात रखते हैं, मुझे एक लाइन सिर्फ बोल दूं, बस एक लाइन। सुचेता ने कहा, एक लाइन मैं बोल देता हूं। ये कौन बोल रहा है? जिनकी पार्टी के अध्यक्ष दिन रात पीडीए करते हैं, वो सामाजिक समीकरण के अलावा और क्या है? और सामाजिक समीकरण साधना मतलब सब कुछ होता है, उन्हें प्रतिनिधित्व देना, उनका विकास करना, उनके यहां विकास के काम कराना। अगर ये भी आप नहीं समझ पा रहे अजीत जी, तो कमाल है, आप तो इतने मतलब वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इतना कुछ आप राजनीति के बारे में जानते हैं। अखिलेश जी सुन रहे होंगे कि आप कह रहे हैं सामाजिक समीकरण साधना राजनीति नहीं होती। अब सामाजिक, देखिए वो कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, अब बहुत से लोग सोशल इंजीनियरिंग का नाम ले देते हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग यही है, और वही बीजेपी कर रही दिल्ली में। तो उससे आपको दिक्कत होती है कि पूर्वांचली क्यों, पहाड़ी क्यों, यहाँ पर दिल्ली स्थानीय नेता क्यों? आपको इससे दिक्कत है कि नहीं है? पहले अजीज खान साहब ये बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने, संजीव कौशिक जी ने तो उस पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, रोज हम सुनते रहते हैं। देखिए सुचेता जी, मुझे एक मिनट मेरी बात सुन ले। हाँ, बोलिए। देखिए मुझे दिक्कत कहाँ है? हाँ भाई, चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, और वाकई में अगर जनता आपको पसंद करती है तो अच्छी बात है। आप देश का काम करिए, प्रदेश का काम करिए, तमाम जो दिक्कतें हैं उनको खत्म करिए। लेकिन अगर इस नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं कि आपका चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ हिंदू वोटर को इकट्ठा करना है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ना है, तो मुझे लग रहा है ये देश के हित में नहीं है। अभी नहीं, पर अजीज खान साहब, एक पार्टी जो सालों साल, देखिए आजकल एक नई रणनीति आपकी पार्टी ने अपनाई है। देखिए अजीज खान साहब, मैं एक बात बोलूंगी, एक पार्टी जो एमवाई समीकरण के लिए जानी जाती रही, आप वो कह रहे हैं कि इनका क्या उद्देश्य है? ये कैसे हिंदू वोटर को एकजुट करने की बात कर सकते हैं? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सवाल थोड़ा अजीब अटपटा लगता है, क्योंकि आपने किस वोटर को एकजुट किया इतने साल राजनीति में, वो भी सब जानते हैं। इनको आ रहा है, मुझे बात रखने दीजिए। हाँ, बोलिए ना प्लीज, उसके बाद कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। देखिए मैं बोलने दीजिए, थोड़ा इको आ रहा है, फिर भी बात करने में दिक्कत आ रही, फिर भी मैं बात रख रहा हूं। कराइए भाई अजीज साहब। देखिए 2-3 बातें हैं। मोहन भागवत जी बहुत इंटेलेक्चुअल है, कई सारे सवाल उन्होंने मोदी जी पे भी खड़े किए हैं, इससे पहले योगी जी पे भी खड़ा किया है, ठीक है, और उसके बावजूद भी आज वही मोहन भागवत जी है जो कहते थे हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है, हिंदू अधूरा है। आज वही मोहन भागवत जी की जो भाषा शैली है वो बंगाल में जाकर के बदल जाती है। तो ये इस बात का परिचय है, दे रहे हैं वो अपने आप को
कि बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है हिंदू और मुसलमान। देश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा ठीक है, प्रदेश के विकास, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उससे कोई लेना देना नहीं। मकसद साफ है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान में आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करें और ना इत्तेफाकी पैदा करके देश को बर्बादी के कगार पे ले जाए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, दिल्ली में ये हुआ क्या महाराष्ट्र में ये हुआ था, क्या राजस्थान में हुआ था? ये सब वो राज्य है जब बीजेपी जीती है। भाई प्रेम शुक्ला जी बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपका मकसद सिर्फ ये है हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, उससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा। दिल्ली में भी वही हुआ है। नहीं, ये मुस्लिम, जिसको मुस्लिम मुस्लिम करने की आदत रही है, हाँ। जो यह जाकर कहता रहा हो कि अगर बाबरी बचाने के लिए मुझे कुछ और हिंदुओं की लाशें बिछा देनी पड़ती, मुझे संकोच नहीं होता, जो ये कहता रहा हो कि इस देश में जो है मुजफ्फरनगर में जो है दंगे हुए और सिर्फ मुसलमानों को जो है इन्होंने मुआवजे दिए और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जो दिवाली के दिन बिजली न देकर सिर्फ ईद के दिन बिजली देता था, जो मुहर्रम के जुलूस के लिए जो है देवी माता के जुलूस को प्रतिबंधित कर देता था, जो सिर्फ मुस्लिम करता था, उसको हिंदू नाम सुनते ही नफरत क्यों हो जाती है? अरे भाई, इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रह रहा है, साथ रहेगा। हाँ। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? और हिंदू एकता की जहां तक बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापना के साथ हिंदू एकता का उनका उद्देश्य है। इसमें नई बात क्या है जो आप इतना ज्यादा उचके जा रहे हैं? अब बात रह गई सामाजिक समीकरण की, तो आप मुझे बताइए, लोहिया जी सामाजिक समीकरण की बात करते थे कि नहीं करते थे? और मुलायम सिंह यादव जी लोहिया के अपने कुछ शिष्य मानते रहे कि नहीं मानते रहे? लोकदल था चौधरी चरण सिंह के जमाने में, अजगर की बात करता था। अजगर क्या था? अहिर जाट गुजर राजपूत, तो ये क्या था भाई? सामाजिक समीकरण नहीं था क्या? माई मुस्लिम यादव जिसका जिक्र अभी सुचरिता जी ने किया, वो क्या था? सामाजिक समीकरण नहीं था। और पीडीए की जो बात श्रीमान अखिलेश यादव उठते बैठते सोते जागते करते हैं, वो क्या है? तो आप सामाजिक समीकरण की बात करें ठीक है, कोई आप मुस्लिम एकता की बात करें ठीक है। मौलाना आजम खां, जो आपका जो क्या नाम है, आजम खां बकरी चोर आजम खां जो है, वो उठते बैठते जो है माँ भारती को डायन कहे ताकि मुसलमानों का वोट ले ले, वो ठीक है, लेकिन कोई हिंदू एकता की बात ना करे। गजब है अजीज भाई आपकी बात। तो मैं एक बार संजय जी के पास जा रही हूं। कैसी बातें करते हैं आप, और ऐसी कैसी बातें करते हैं? हाँ। मैं एक बार अजीज खान साहब आ रही हूँ, एक बार संजय जी के पास चली जाओ, एक बार वो देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी देखिए, जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से वो एक के बाद एक राज्य जीत रहे हैं, जरा वो मैप भी दिखा दीजिए जिसमें बीजेपी के सारे राज्य, जिस तरह से एनडीए की सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारें, अब उसमें अगला टारगेट आप ही का है, टीएमसी और पश्चिम बंगाल। अब अरविंद केजरीवाल इतने साल से दिल्ली में थे, उन्हें हटा सकते हैं तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को भी हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हंस लीजिए पहले। नहीं, सुचरिता जी गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपको एक चीज बोलने चाहते हैं, जी, आप अच्छा तरह से समझिए। पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का मतलब समझता है, तृण का मतलब है नीचे और मूल का मतलब ऊपर, मतलब जो घास रहता है घास को तृण बोलता है, ऊपर में मूल जो रहता है फूल रहता है, ठीक है। पहले से सनातनी धर्म में तृण को भी जरूरत पड़ता है, मूल को भी जरूरत पड़ता है, फूल को भी जरूरत पड़ता है, दोनों के जरूरत पड़ता है, उसको बिना पूजा नहीं होता है। और दूसरे नंबर बात है, जो कमल जो है सब शरद ऋतु में आता है और उसके बाद दिखाई नहीं देता है। बंगाल में अगर उस तरफ से अगर वो लोग सोचेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। हम आप नहीं है, हम एनसीपी नहीं है, हम शिवसेना नहीं है, हम उमर अब्दुल्ला का पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल का मतलब हम समझा, तृण का मतलब है जमीन के नीचे, मूल का मतलब ऊपर। हम जमीन के नीचे से ऊपर तक जनता को साथ जुड़े हुए हैं। और हम सर्दी का मौसम में स्वेटर बेचने वाला इंसान नहीं है, जो 2 महीना में आप देखते हैं ना, जो कनॉट प्लेस के साइड में आता है और 2 महीना भूटिया लोग स्वेटर उलन साल बेच के चला जाता है, पे दिखाई नहीं देता है। हम वो पार्टी में नहीं है। हम 24x365 दिन जनता को साथ में रहता है। आखिरी रिजल्ट में आपको 2026 का विधानसभा का नतीजा बता दे रहा हूं। अगर मिस हो गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नॉट लेस देन 225, नॉट लेस देन 225 पश्चिम बंगाल। देखिए प्रेम शुक्ला थोड़ा चेहरे पर मुस्कान लाइए। मुझे लगता है संजय सरकार की बात भले ही कुछ और कह रहे हो, आपके समर्थन की ना कह रहे हो, लेकिन बात एंटरटेनिंंग करते हैं, तो मुझे लगता है चेहरे पर मुस्कान तो होनी चाहिए आपके। मनोरंजक बातें कर रहे हैं। बोलिए संजय।
सुचेता दीदी, एक सवाल आपको पूछ रहा हूँ, कंप्लीट, हाँ, आप जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल। 2 मई का दिन में आप मेरे साथ बैठे थे, सुबह आप मेरे को एक सवाल पूछे थे। अच्छा। आप क्या बोला था? 210 के नीचे नहीं और 220 के ऊपर नहीं, हुआ कि नहीं? 2 मई 2021। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ भाई, यही वाला कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को भी था। इंसान है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि किसी भी पार्टी को, वो बीजेपी भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अब वो भले ही सोच रहे हो पश्चिम बंगाल में सरकार बना ले, लेकिन कोई सरकार उनके हाथ से फिसल भी सकती है, ये भी फैक्ट है। लेकिन आप जो कह रहे हैं 225, 26 का रिजल्ट आपने अभी से दे दिया। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी पहले बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं पूछूंगी संदीप। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं दिल्ली तक ही सीमित है आपका रथ, बंगाल तो कभी नहीं पहुंच सकता। मैं यहाँ सीएम दे दीजिए। हाँ, नहीं, आप 10 सेकंड दीजिए। अगर इसके नीचे अगर रिजल्ट हो जाता है, हम राजनीतिक से संघर्ष ले लेंगे, रिपब्लिक टीवी में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, हम वादा करता है। लेकिन प्रेम शुक्ला बोले अगर वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, कभी भी रिपब्लिक टीवी में नहीं आएंगे। बोले जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब भी आइए ना सर, डिबेट तो तब भी करेंगे हम। इसमें सत्ता में होना या ना होने से क्या